भाई और बहनों, जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा पौलुस बताता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया गया है, तो हम प्रभु यीशु मसीह की संगति रखें और उस पर भरोसा रखें कि प्रभु यीशु मसीह हमारा पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। इब्रानी के अध्याय में लिखा है, हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारा पूरी रीति से पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो हमारे लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। हम ऐसे ईश्वर की आराधना करते जो हम हमेशा हमारे लिए विनती करता रहता, हमारे लिए प्रार्थना करता है। पुराने नियम में बताता है इस बात को, परमेश्वर का वचन पक्का दावा करता है, हमारा परमेश्वर न ऊँघता है न सोता है। हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर दृष्टि लगाए रहता है और हमारी रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है। भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमने उद्धार पाया है, प्रभु यीशु मसीह, उद्धार का मतलब क्रूस पर किए हुए संपूर्ण कार्यों पर विश्वास करना। अगर हम क्रूस पे किए हुए प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण कार्यों पर विश्वास करते हैं तो हम निश्चय उद्धार पा चुके हैं। अब हम इसी में सीमित न रहे कि हमने उद्धार पा लिया है, इससे भी आगे बहुत कुछ जानना है उद्धार के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने न केवल हमें उद्धार दिया है, बल्कि उद्धार की बहुत सारी आशीषें भी हमारे जीवन में दी है उसने। और उसी आशीष के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। हमने उद्धार पाया, लेकिन उद्धार के बाद परमेश्वर ने एक बहुत सारी आशीष हमें दी है। उस आशीष के बारे में जानना है, तभी हम उद्धार में आनंदित रह सकते हैं। प्रभु का वचन बताता है, जो उद्धार पाता है उसमें आनंद दिखता है। हम देखते बहुत सारे जीवन में हम देखते हैं, जिसने भी उद्धार पाया वो अपने मार्ग आनंद करते हुए अपने मार्ग पर चले गए। अगर हमने वाकई में उद्धार पाया तो हमारे जीवन में आनंद दिखना चाहिए। हम जक्कई के जीवन में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब आ रहा था तो रास्ते में जक्कई ने सोचा कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा, उसके वचनों को सुनूंगा। तो वो एक नाटा व्यक्ति था, जिसके कारण वो प्रभु यीशु मसीह को सही तरह से देख नहीं पाता था। लोग भीड़ की भीड़ उसे घेरे रहती थी। वो उस लोगों में से एक तो नाटा व्यक्ति था, वो सही तरीके से प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाते, इसलिए वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उतनी बड़ी भीड़ में सिर्फ अपनी दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर लगाई जो सच में उद्धार के बारे में जानना चाहता है, जो सच में उद्धार पाना चाहता है। उसने उस जक्कई को देखा, ऊपर में गुलर के पेड़ पर बैठा। उसने बोला, हे जक्कई, झट नीचे उतरा, चल मैं आज तेरे घर में भोजन करूंगा। और वो उतरा और खुशी के मारे, आनंद के मारे कि प्रभु मेरे घर में आएगा, और प्रभु उसके घर में गया, भोजन किया। और लोग बोल रहे थे, तू पापियों के साथ भोजन क्यों करता है, ये तो चुंगी लेने वाला है। प्रभु ने बोला, भले चंगों की भले चंगों की आ, भले चंगों की आवश्यकता नहीं है, वेदों की आवश्यकता किसको होती है? जो बीमार है। ये व्यक्ति वाकई में बीमार था अपने पापों में, और इसने उस उद्धार की जरूरत को समझा कि प्रभु यीशु मसीह ही जो सच्चा उद्धार करता है, और इसलिए मैं इसके पास आया हूं। और जक्कई ने जैसे देखा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में आया, तो उसने बिना बोले, प्रभु यीशु मसीह ने बोला नहीं था उसको कुछ अब तक, लेकिन बिना बोले उसके दिल में आवाज आई कि मैंने जिसकी जो भी बुराई की है, जो भी संपत्ति ली है, मैं उसको चौगुना लौटाकर, जो भी कर लिया है, जो भी टैक्स लिया है सब किसी का भी, मैं उसे चौगुना लौटा कर दूंगा। आओ, जिसका जो भी मैंने लिया, मैंने तुम्हारा एक लिया है, मैं तुम्हें 4 रुपए दूंगा, मैंने तुम्हें 5 रुपए लिया, मैं तुम्हें 20 रुपए लौटा के दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द बोला, आज निश्चय इस घर में वाकई में सच में उद्धार आया है। भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में सच में प्रभु यीशु मसीह का उद्धार आया है? अगर आया है तो आपके जीवन में जक्कई के समान आनंद दिखना चाहिए। मुझे जिसने गाली दी, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। मुझसे जो नफरत करता है, मैं उसको उसके दिलों के लिए प्रेम से भर दूंगा, क्योंकि मेरे दिल में प्रभु का आनंद है। प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है, मेरी सामर्थ है, जो हिम्मत देता है कि मैं दुश्मनों से भी प्रेम कर सकूं। वो सचमुच अगर हमने उद्धार पाया है तो प्रभु का आनंद हमारे अंदर होना चाहिए। तो भाई और बहनों, सिर्फ उद्धार में हम सीमित ना रहें, बल्कि उद्धार से भी आगे बहुत सारी बातें हैं जो हमें जानना है, जिसके जो जानने के बाद ही हम उद्धार में बने रह सकते, वो आनंद हमें तभी मिलेगा। और यहाँ पौलुस पहला रोमियो की 5 अध्याय उसकी 1 से लेकर 11 आयत में 6-7 आशीष के बारे में बताता है, जो उद्धार पाने के बाद एक मसीह व्यक्ति को, जो विश्वास करता है, जो उद्धार पाता है, उसको ये 7 आशीषें
मिलती है। जो सबसे पहले आशीष पौलुस यहाँ पे बताता है रोमियो 5 अध्याय उसकी 1 आयत में, कि परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ है। किसके साथ मेल हुआ है? परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने उद्धार प्राप्त नहीं किया, वह परमेश्वर के साथ क्या रखता है? शत्रुता रखता है, परमेश्वर के साथ दुश्मनी रखता है। रोमियो 5 अध्याय उसकी 10 और उसकी 8 अध्याय उसकी 7 आयत में इस बात को बताता है। हम परमेश्वर के शत्रु हैं अगर हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। शत्रु, हम उससे लड़ाई करने वाले, हम उससे युद्ध करने वाले ठहरते हैं, और हम परमेश्वर के दुश्मन हैं। परमेश्वर हमारा विरोधी है, बताता है, अगर हम विश्वास नहीं करते, अगर हम उसकी व्यवस्था का पालन नहीं करते, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, उसकी इच्छा अनुसार नहीं चलते। यशायाह के 2 वचन में इस बात को बताता है कि यशायाह 48 का 22 में बताता है, दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। लेकिन 32 का 17 में यशायाह में बताता है, धर्म का फल शांति होगा। इसलिए भाइयों और बहनों, हम याद रखें कि हम प्रभु यीशु मसीह से पहले दूर थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के साथ मिलाया, हमें मेल कराया। हम परमेश्वर के पहले शत्रु थे, लेकिन अब हम विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उस कार्य, क्रूस के कार्यों पर विश्वास करने के द्वारा, पौलुस बताता है, परमेश्वर के से हमें मेल कराया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मेल अब परमेश्वर के साथ हो गया है। इसलिए हम याद रखें कि हम धर्मी गिने गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह रोमियो का अध्याय में इस बात को बताता है, जो मसीह यीशु में है वो धर्मी ठहराए गए। अर्थात हम आदम ने पाप किया, जब से आदम ने पाप किया तब से लोग परमेश्वर से धीरे 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 दूर होते गए। उसका मेल परमेश्वर के साथ खत्म हो चुका था, लेकिन उसी मेल कराने के लिए, मेल मिलाप कराने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा। यह है उद्धार पाने की आशीष। अगर हमने उद्धार नहीं पाया तो हम अभी भी परमेश्वर के शत्रु हैं, परमेश्वर के दुश्मन हैं, परमेश्वर के बैरी हैं, और परमेश्वर से हम युद्ध करने वाले ठहरते हैं। अपनी इच्छा से, अपने कर्मों से, अपने लालच से, अपने बुरे बातों से, बुरे विचारों से, इन शब्दों के द्वारा हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, हम परमेश्वर से युद्ध करते हैं, परमेश्वर से शत्रुता रखते हैं। लेकिन जब हम उद्धार पाते हैं तो हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो जाता है। यह है उद्धार पाने की पहली आशीष, कि हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। और दूसरी आशीष यह है कि रोमियो 5 अध्याय उसकी 5 अध्याय 2 भाग में, 2 आयत में, 2 भाग में इस बात को बताता है कि पौलुस, परमेश्वर तक हमारी पहुंच हुई। यानी पहला परमेश्वर के साथ मेल, दूसरा परमेश्वर तक पहुंच। हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो गई है। पहले हम परमेश्वर तक नहीं पहुंचते थे। बाइबल बताती है कि जब यहूदी लोग प्रार्थना करने जाते थे, एक पर्दा होता था मंदिर के बीच में, उस पर्दे के बाहर वो खड़े रहते थे। अन्यजाति लोग उस आंगन के बाहर खड़े रहते थे, और वो याजक को उस अपनी प्रार्थना को सौंपता था, अपने भेंट को सौंपता था, और याजक उस भेंट को चढ़ाता था जाके, और याजक उसके लिए प्रार्थना करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। लूका उसकी 23 अध्याय उसकी 45 आयत में बताता है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया तो 3.5 घंटे तक सारे संसार में अंधकार छाया रहा, और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। ये ऐसा इसलिए हुआ कि अब हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं है, कोई दीवार नहीं है जो हमें परमेश्वर तक पहुंचने से रोक सकता है। हम डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो दीवार थी ईर्ष्या की, क्रोध की, जलन की, लालच की, बुरी बातों की, उन सब दीवार को ढा दिया। क्रूस पर मृत्यु मारे जाने के द्वारा उस दीवार को तोड़ दिया गया, उस दीवार को हटा दिया गया, ताकि हम अपनी प्रार्थना किसी के थ्रू नहीं, बल्कि डायरेक्ट हम परमेश्वर से, कहीं भी संसार के किसी कोने, किसी जंगल में रहे, वहां पे बैठकर अगर हम प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, हमारी प्रार्थना डायरेक्ट परमेश्वर तक पहुंचेगी। क्योंकि ये अधिकार उद्धार पाने के बाद हर व्यक्ति को मिली है। जो उद्धार पाया व्यक्ति है, अगर वो कहीं से भी प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनेगा। अब उसे किसी याजक, किसी पंडित, किसी पोप के पास जाने की जरूरत नहीं, वो खुद प्रार्थना कर सकता है, और उसकी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देगा, क्योंकि उसकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है। परमेश्वर बताता है, परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना कान लगाकर सुनता है। पहले हम धर्मी नहीं थे, लेकिन मसीह यीशु में हम धर्मी ठहराए गए। अपनी इच्छा से, अपने कर्मों से हम धर्मी नहीं ठहरे, बल्कि क्रूस पे किए गए कार्यों पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरे। और वो दीवार जो थी, परमेश्वर ने ढा दी अपनी मृत्यु के द्वारा, और अब हम परमेश्वर तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। अपनी प्रार्थना को लेकर हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं।
यह है उद्धार पाने की दूसरी आशीष कि हमारी पहुंच परमेश्वर तक है। हम परमेश्वर की संतान हैं। हम राजा, उस राजा की संतान है जो पूरे सब ब्रह्मांड को बनाने वाला है, जो आत्माओं का राजा है। हम उस राजा की संतान हैं। अगर हम राजा की संतान हैं तो हम राजपुत्र ठहरे। और राजपुत्र जब किसी अपने राजा के दरबार में जाता है तो उसे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, चाहे वो राजपुत्र लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, काना हो, चाहे वो कैसा भी हो, वो किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। वो बिना हिचक के, बिना हिचकिचाए राज दरबार के अंदर जा सकता है और राजा से मिल सकता है, क्योंकि वो राजा का पुत्र है। हे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप राजा की संतान है, प्रभु यीशु मसीह की संतान है। आप राजा के पुत्र हैं, आप राजपुत्र हैं। चाहे आप अंधे हो, चाहे आप लूले हो, चाहे आप लंगड़े हो, चाहे आप नहीं बोल सकते, फिर भी आप परमेश्वर के दरबार में और परमेश्वर के भवन में पहुंच सकते हो। उसके साथ उसके प्रार्थना कर सकते हो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो। आपकी पहुंच परमेश्वर तक है, क्योंकि ये काम प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कर दिया है, अगर आपने उद्धार पाया है तो। दूसरी आशीष हमने देखा, हमारी पहुंच परमेश्वर तक है। तीसरी आशीष है महिमा में आशा, जो परमेश्वर ने हमें दी है। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो बिना आशा के जी रहे हैं। उनके पास कोई आशा नहीं। वो आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, ड्यूटी से आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बच्चे के साथ रह रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं कि हम क्यों इस संसार में आए, क्यों हम इस संसार में जी रहे हैं, नहीं पता है। लेकिन एक मसीह व्यक्ति, जो उद्धार पाया व्यक्ति, उसे पता है हम इस संसार में इसलिए जी रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम लोगों को बताते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आएगा और हमें ले जाएगा। ये है महिमा में आशा, जो उद्धार पाने के बाद एक व्यक्ति को, एक मसीह व्यक्ति को मिलता है। अगर हमने सच में उद्धार पाया है तो हमारे पास एक आशा होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह संसार में दोबारा लेने आएगा। अगर हमारे पास आशा नहीं है तो हम उद्धार पाए हुए नहीं है। परमेश्वर ने उद्धार पाए व्यक्ति को महिमा में आशा दी है। वो आशा यह है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में दोबारा आएगा हमें लेने के लिए। इसलिए भाई और बहनों, हम याद रखें कि हमारे पास एक आशा है। संसार के पास आशा नहीं है, लेकिन हमारे पास एक आशा है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में दोबारा आएगा। उस आशा के लिए हम जीवित हैं। पौलुस भी इसी आशा के लिए जीवित है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है। कितनी अद्भुत बात है। उसके पास आशा थी, परमेश्वर हमें धार्मिकता का मुकुट देगा। खुद प्रभु यीशु मसीह हमसे मिलेगा, हम उसको आमने सामने देखेंगे। पौलुस बताता है, मैं इस समय धुंधला दिखाई देता हूं, लेकिन एक समय आएगा जब हम उसे आमने सामने देखेंगे। कितनी अद्भुत बात है। हमारे पे एक आशा है, जिस उद्धारकर्ता को हम बिना देखे प्रचार करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, एक दिन हम उसे देखेंगे। ये हमारे पास आशा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को एक दिन आमने सामने देखूंगा। हम उसके साथ रहेंगे, उसके साथ भोजन करेंगे, वो मेरे साथ रहेगा, वो मुझे चलाएगा, वो हमारी ज्योति बनकर रहेगा इस संसार में। ये संसार की ज्योति नहीं रहेगी उस समय, प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे बीच में ज्योति बनकर रहेगा। हमारे पास एक आशा है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा हमें इस संसार में लेने के लिए आएंगे। ये आशा उसी व्यक्ति को मिली है जिसने सच में उद्धार पाया है। परमेश्वर ने एक महिमा में आशा दी। रोमियो 5 अध्याय उसकी 2 आयत के अनुसार हमें परमेश्वर ने आशा दी है, महिमा में आशा दी है कि वो हमें दोबारा लेने संसार में आएंगे। इसी आशा के लिए हम जीवित हैं। चौथी बात, हमने उद्धार पाने के बाद जो हमें आशीष मिलती है, चौथी आशीष जो है वो है मसीह स्वभाव। हम उद्धार नहीं पाए हुए थे तो हमारे पास संसार का स्वभाव था, ना प्रेम करने वाली बात, ईर्ष्या, जलन, नुक्ताचीनी की बातें, लोगों से ठीक से बात नहीं करना, लोगों से प्रेम नहीं करना, सिर्फ अपने भाइयों से, अपने बहनों से प्रेम करना, और बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, लोभ, हत्या, व्यभिचार, ये सब स्वभाव जो संसार का स्वभाव था हमारे अंदर था शैतानी स्वभाव हमारे अंदर था। लेकिन जब हमने उद्धार पाया, परमेश्वर ने एक आशीष दी, हमारे अंदर अपने स्वभाव को डाला और अब मसीह स्वभाव को डाला। और पौलुस बताता है, अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु का स्वभाव था। मसीह यीशु का क्या स्वभाव था? लोगों से प्रेम करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों को चंगाई देना, लोगों को वचन की शिक्षा देना, लोगों को सही मार्ग पे अगुवाई करना, दया करना, उस पर अनुग्रह करना। ये सब स्वभाव उसके अंदर था। अपने दुश्मनों से प्रेम करना। वो स्वभाव कब आया?
जब हमने उद्धार पाया। पहले हम दुश्मनों से प्रेम नहीं करते थे, लेकिन मसीह यीशु के आने के बाद, हमारे जीवन में विश्वास करने के बाद, उसे अपने जीवन में ग्रहण करने के बाद हम दुश्मनों से प्रेम करना सीख गए। पहले हम नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा जो वही हमें दुश्मनों से प्रेम करना सिखाती। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ही हमें प्रार्थना करना, आए भर भर का जो बयानी सवार है वो सिखाती थी। पहले हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते थे, ना ही अपने लिए, अब सिर्फ अपने लिए करते थे, लेकिन अब हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। ना केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। ये स्वभाव कब आया? जब हमने उद्धार पाया। ये उद्धार पाने की आशीष हमें मसीह स्वभाव मिला। रोमियो 5 अध्याय उसकी 3 से 4 आयत के अनुसार हमें मसीह स्वभाव मिला। इसका मतलब नहीं कि मसीह स्वभाव हमें मिल गया, हमारे जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे, दुख नहीं आएंगे, बीमारी नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यूहन्ना 16 अध्याय उसकी 33 आयत में इस बात को बताता है, मुझे पता है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला, मुझे पता है संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांध, मैंने संसार को जीत लिया। आमीन, हालेलुया। हमें संसार में क्लेश होता है, प्रभु जानता है। दुख होता है, प्रभु जानता है। बीमारी है, प्रभु जानता है। लेकिन प्रभु बताता है, मुझे पता है संसार में तुम्हें दुख होता है, क्लेश होता है, तकलीफ होती है, लेकिन ढांढस बांध, मैंने उस दुख को, उस तकलीफ को, उस बीमारी को, उस हर एक चीजों को क्रूस पर ठोक दिया है, जड़ दिया है, मैंने उसे जीत लिया है। ये विश्वास हमें रखना है। ये बीमारी, ये दुख, ये तकलीफ जो हमारे जीवन में है, ये मसीह के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकेगी। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है। रोमियो 8 अध्याय उसकी 35 से लेकर 39 तक में इस बात को पौलुस पक्का दावा के साथ बताता है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें परमेश्वर से प्रेम से अलग कर सके। क्या नंगाई, क्या तलवार, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या कोई सृष्टि ऐसी वस्तु है जो परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके? कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग से कर सके। मसीह यीशु हमें विजय के उत्सव में लिए फिरता है, हमें विजयवंत जीवन जीने के लिए बुलाया है। इसलिए याद रखें, जब हमारे जीवन में दुख आती है, तकलीफ आती है, हम घबराए नहीं, लेकिन यही दुख और तकलीफ जब हमारे जीवन में आती है, ये हमें खरा बनाती है, पक्का बनाती है और बिल्कुल परिपक्व बनाती है। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था, गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़कर मर न जाए तो वो फल नहीं लाता है। एक छोटा सा गेहूं का दाना हम भूमि में बोते हैं तो कितना सारा उसका फल आता है हम देखते हैं। उसी तरह हमारा जीवन होता है। वो जीवन को जब तक हम मारेंगे नहीं, कूटेंगे नहीं, तब तक वो जीवन निखरेगा नहीं। कहने का मतलब, जब हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, इसलिए आता है ताकि हम विश्वास में मजबूत बन सकें, धीरजवंत बन सकें और हमारा जीवन शुद्ध बन सके, पवित्र बन सके। जब गेहूं को काट कर लाया जाता है, और उस समय पुराने नियम में अब देखते हैं कि यहूदी लोग उस गेहूं को अपनी उखली में कूटते थे। उसके कूटने के लिए एक ऐसा नोकीला वो होता था, उसको हम हमारे बिहार में बोलते हैं समाट। तो उससे कूटा जाता था गेहूं को, और उस कूटता था, जब तब तक कूटते रहता था जब तक वो गेहूं से भूसा अलग नहीं हो जाता। जब भूसा अलग हो जाता था तो उसे निकाला जाता था, भूसे को अलग रखा जाता था, गेहूं को अलग रखा जाता था। उसी तरह हमारे जीवन में है, जब दुख आती है, तकलीफ आती है, समस्या आती है, हमारे जीवन में पाप जो है उसे कूटा जाता है, वो कूटता है, वो हमारे अंदर वो विश्वास, वो धीरज तब निकलता है। असली विश्वास, असली धीरज तब निकलता है जब हमारे जीवन में दुख आती है, तकलीफ आती है, तब विश्वास दिखता है, तब धीरज दिखता है। इसलिए हम जीवन में समस्या आती है तो हम दुखी नहीं हो बल्कि आनंदित हो, क्योंकि प्रभु हमें सिद्ध बनाना चाहता है, प्रभु हमें परिपक्व बनाना चाहता है। मसीह स्वभाव तभी हमारे अंदर दिखेगा जब हमारे जीवन में दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, परेशानी आएंगी। इसलिए पौलुस ने बताया, जितने मसीह यीशु में है वे सब सताए जाएंगे। इस बात को याद रखे, कोई आपको बताता है मसीह जीवन में आप आए, आपको कभी दुख नहीं होगा, आपको उसको बोले, हे शैतान दूर हट, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है जिसने मसीह यीशु में है वे सब सताए जाएंगे। पौलुस सताया गया, पतरस सताया गया, प्रभु यीशु मसीह सताया गया, सब सताए गए, तो हम भी सताए जाएंगे, क्योंकि वो सब सताए गए तभी वो परिपक्व बने, तभी वो सिद्ध बने, तभी उसने प्रभु के लिए बड़े बड़े काम किए। अगर हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा, हम प्रभु के लिए बड़े काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, वो भूसी को एक साइड करेगा और गेहूं को एक साइड करेगा, भूसी को जलाने के लिए सौंप देगा। इसलिए हमारे जीवन दुख तकलीफ आती है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जो ईर्ष्या है, जो क्रोध है, जो जलन है, जो विश्वास नहीं आ पाता हमारे जीवन में, वो विश्वास को बनाने के लिए वो चीजें, दुख और तकलीफ हमारे जीवन में लेके आता है, ताकि हम परिपक्व और सिद्ध बन सके। और वो जो भूसी हमारे जीवन में ईर्ष्या, क्रोध, जलन, वैर भाव, नाक्रम करने वाली बात, वो भूसी को परमेश्वर
उस अलग करना चाहता है, ताकि हमारे अंदर वो प्रेम, वो दया, वो क्षमा, वो विश्वास, अर्थात आत्मा के 9 फल, प्रेम, विश्वास, कृपा, धीरज, भलाई, नम्रता, संयम, ये सब हमारे अंदर दिखने पाए। वो तभी आएगा जब हमारे जीवन में दुख आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वचन बताता है, जब दुख आए तो आनंदित। पत्रस इस बात को बताता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो तो बड़े आनंद की बात समझो। जब परीक्षा आए, दुख आए, तो हमें आनंद की बात समझनी चाहिए, क्योंकि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे, थोड़ा नहीं, पूरे 100% सिद्ध बन सको। आमीन। परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह इसी बात को बताता है, तुम्हारी शिक्षा सदुकियों और फारसियों की शिक्षा से बढ़कर हो सके, तुम सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर सिद्ध है। आमीन। इसलिए जो उद्धार पाने की चौथी आशीष हम देख रहे थे, वो थे रोमियो 5 अध्याय उसकी 3 से लेकर 4 आयत के अनुसार मसीह स्वभाव हमें मिला है। आमीन। और 5वीं आशीष जो है हम देखेंगे, वो है हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम। पहले हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं था, नहीं था। जो हमसे प्रेम करता था हम उससे प्रेम करते थे, जब तक हमें किसी से कुछ मिलता था तब हम उससे प्रेम करते थे। संसार में आप देखेंगे जो मसीह को नहीं जानते, जो सच में उद्धार नहीं पाया है और वो दिखावटी उद्धार को दिखाते, उसके जीवन में देखिए, जब तक आप उससे प्रेम रखेंगे, कुछ आपसे मिलेगा, आपसे कुछ फायदा होता है, तब आपसे बातचीत करता, आपको कॉल करता, आपसे प्रेम रखता है। लेकिन ये सब चीजें मिलना जब बंद हो जाता है, हम प्रेम करना भी बंद कर देते हैं। लेकिन उद्धार पाने के बाद जो एक उद्धार पाए व्यक्ति, हमारे जीवन में सबसे पहले परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है। पहले हम परमेश्वर के शत्रु थे, विरोधी थे, लेकिन अब उद्धार पाने के बाद हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम आया है। वो प्रेम आया है जो हम दुश्मनों से भी कर सकते हैं। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने हमें करना सिखाया है। कहा एक है नीति वचन 13 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, अगर आशा पूरी होने में देर होती है तो मन शिथिल हो जाता है, लेकिन जब हम आशा के परिपूर्ण होने की अपेक्षा करते हैं, तब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में उंडेला जाता है। जब हम आशा की पूरी होने की इच्छा रखते हैं, जब हम जो आशा प्रभु यीशु मसीह ने दी कि मैं दोबारा लेने आऊंगा, उस आशा पर पूरी तरह विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम ढेला जाता है, बताया जाता है। अगर हमारे पास हम मसीह यीशु पर विश्वास करते उद्धार पा रही है, लेकिन हमारे पास विश्वास नहीं, आशा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, चलो 2016 साल बीत गया अब नहीं आएगा, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में दिखाई नहीं देगा। परमेश्वर का प्रेम उसी व्यक्ति के जीवन में दिखाई देगा जो संपूर्ण मन से विश्वास करता है कि प्रभु हमें दोबारा लेने आएगा। बताया जाता है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसके अंदर परमेश्वर के प्रेम को उंडेलता है, उसके अंदर डालता है परमेश्वर का प्रेम। इसलिए याद रखें कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला जाता है। आत्मा के 3 फल, सबसे पहले फलों में हम देखेंगे प्रेम, आनंद, मेल है। प्रेम, आनंद, मेल। परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को संसार में क्रूस पर मरने की खातिर हमारे लिए भेज दिया। अब जब हम उसकी संतान है तो निश्चित है वो हमसे अधिक प्रेम रखेगा। पहले हम शत्रु थे, फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया। लेकिन अब हम उसके शत्रु नहीं है, अब हम उद्धार पा चुके हैं, तो हम परमेश्वर सोचो कितना और अधिक हमसे प्रेम रखेगा। एक कहानी बताना चाहता हूँ, हकीकत घटना। एक व्यक्ति जब जली हुई अवस्था में अस्पताल में लाया गया और उसका पूरा चेहरा, उसका पूरा शरीर जला हुआ था और वो उस क्लेश से गुजर रहा था, उस कठिनाई से, उस दुख से गुजर रहा था और उसका कई बार ऑपरेशन हो चुका था और वो व्यक्ति फिर भी जीवित था, फिर भी आनंदित था। क्योंकि डॉक्टर ने उसे आश्वासन दिया था, उस पर प्रतिज्ञा दिया था वह बच सकता है। वो डॉक्टरों के आश्वासन पर नहीं बल्कि उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करता था, भरोसा करता था कि वह डॉक्टर ने हमें बोला है कि मैं बच जाऊंगा। किंतु उसकी आशा और इस आशा को स्थिर रखने का कारण, उसकी आशा जो विश्वास तक मैं बच जाऊंगा, उसको स्थिर रखने का कारण कौन था? उसके परिवार वाले, जो उससे मिलने जुलने वाले जो उसके परिवार वाले मिलने आते थे, उससे मिलने वाला प्रेम उस आशा को जीवित रखता था। उसी तरह मसीह में उस आशा को, जो हमें विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में दोबारा आएगा, वो आशा को परमेश्वर का प्रेम जीवित रखता है, बनाए रखता है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम है तो वो आशा को वो कभी मरने नहीं देगा।
बहुत से लोग मर चुके हैं, बहुत से लोग छोड़ दिए हैं अब इस आशा करना कि चलो परमेश्वर दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर नहीं है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम उस आशा को जीवित रखता है। विश्वास, आशा, प्रेम मिलकर विश्वासी को क्लेश क्लेश के समय में धीरज देता है। इसलिए याद रहे, विश्वास, आशा, प्रेम क्लेश के समय में एक विश्वासी को धीरज देता है। इस कारण हम अपने आचरण में अपने वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं और हम परिपक्व बनते हैं। इसलिए याद रखें कि हमें विश्वास में, आशा में, प्रेम में बने रहना है। हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में हमारे लिए आया, मारा गया और गाड़ा गया, हमारे लिए मृतकों में से जी उठा। हमें आशा रखनी कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आएगा। जब हम ये आशा रखेंगे तो परमेश्वर, वचन बताती है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम को उंडेलेगा। यानी वो प्रेम हमें विश्वास में, आशा में बनाए रखने में हमारी मदद करता है। अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो हम विश्वास और आशा में कभी बने नहीं रह पाएंगे, क्योंकि प्रेम ही है जब हमें विश्वास में, उस आशा में, दुख की घड़ी में भी हमें हिम्मत देता है, सामर्थ देता है कि हम मसीह में बने रहें, मसीह के लिए स्थिर खड़े रहें, मसीह के नाम की महिमा करें। चीन में एक प्रचारक गया था प्रचार करने के लिए, वहां पे प्रचार करना मना है, वो खुलेआम पर प्रचार नहीं कर सकते हैं। लोगों ने देखा तो उसको बोला, आप भाई, पास्टर, आप यहाँ पे क्यों आए? यहाँ पे तो प्रचार करना मना है, आपको मार दिया जाएगा। उसने बोला, परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है आने के लिए। परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें सुसमाचार सुनाने के लिए दूसरों को विवश करता है। परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें दुश्मनों से भी प्रेम करने के लिए विवश करता है। परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें क्षमा करने के लिए विवश करता है। प्रेम, वो प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर, हमारे मनों में डाला गया था, जो उद्धार पाने से पहले हमारे अंदर नहीं था, लेकिन उद्धार पाने के बाद परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे अंदर उंडेला, ताकि हम उस प्रेम को दिखा सके कि परमेश्वर मारता नहीं है, परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर बचाता है। परमेश्वर स्वर्ग में गदा लिए हुए, तलवार लिए आपको मारने के लिए नहीं बैठा है, परमेश्वर आपको बचाने के लिए बैठा हुआ है। परमेश्वर अपने पुत्र को संसार में आपको बचाने के लिए भेजा, आपसे प्रेम करने के लिए भेजा, आपको प्रेम करने सिखाने के लिए भेजा था, और वो प्रेम करके चला भी गया है। अब परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास रखें और परमेश्वर अपने प्रेम को आपके अंदर डालना चाहिए। उसके प्रेम में कोई मिलावट नहीं है, वो निस्वार्थ प्रेम आपसे करता है। आप नहीं भी करेंगे फिर भी वो आपसे प्रेम अंत तक करता रहेगा। छठी बात हम देखेंगे, आने वाले क्रोध से बचाव। रोमियो 5 अध्याय उसके 9 से लेकर 10 आयत में जो उद्धार पाने का से आने वाले क्रोध से बचाव। यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लूंगा। परमेश्वर, हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जिसने उद्धार पाया, न्याय के दिन में जो परमेश्वर का प्रकोप, क्रोध पड़ेगा, एक विश्वासी इस क्रोध का अनुभव नहीं करेगा। हम पहला थिस्सलुनीके 9 से लेकर 10, 5 अध्याय उसके 8 से लेकर 10 और इब्रानियों 7 का 23 से लेकर 25 तक इस बात में पढ़ सकते हैं कि एक विश्वासी परमेश्वर क्रोध का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम पापी थे तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमें बचाया। अब हम उसकी संतान है तो परमेश्वर अपने क्रोध से भी हमें बचाएगा। हम परमेश्वर क्रोध से बचाया जाएंगे। यानी आने वाले क्रोध, जो परमेश्वर क्रोध इस संसार के अंत में आएगा, प्रकोप आएगा, उस प्रकोप से इसी उद्धार के कारण हम बचाए, क्योंकि हमने उद्धार पा लिया है, हम परमेश्वर की संतान है। ये उद्धार पाने की आशीष है कि हम क्रोध से, परमेश्वर के क्रोध से बचाए जाएंगे। परमेश्वर हम पर अपना क्रोध नहीं भड़काएगा। हम उद्धार पाए हैं, हम परमेश्वर ने हमें अपना संतान होने का अधिकार दिया है। अपनी वसीयतनामा, हम अपने खून से उसने हमारे नाम लिख दिया है और हम उसके संपत्ति के अधिकारी हैं। अब अभी उसका संपत्ति, उसका स्वर्गीय धन हमारे अधीन नहीं हुआ, हमारे हक में नहीं लिखा गया, लेकिन एक दिन परमेश्वर अपनी संपत्ति का बंटवारा हम सब के बीच में करेगा। जो सही तरीके, सही मायने से उसकी संतान ठहरेगा, परमेश्वर अपनी संपत्ति उसी को देगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे राज में आओ, मेरे अधिकारी हो जाओ। न्याय के दिन ये बात हमें सुनने को मिलेगा। इसलिए हम याद रखें कि परमेश्वर हमें आने वाले क्रोध से बचाता है। रोमियो 5 का अध्याय उसके 9 से लेकर 10 आयत में इस बात को साफ शब्दों में बताया। परमेश्वर अपने संतान को आने वाले क्रोध से बचाता है, वो बचाएगा, क्योंकि हम अब परमेश्वर की संतान है। जब हम शत्रु थे तब परमेश्वर ने हमें बचाया, अब हम संतान है तो क्या परमेश्वर हमें नहीं बचाएगा? बचाएगा। हम इस बात को हम ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताए क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। आप इससे घर जाकर पढ़िएगा, पहला थिस्सलुनीके 1 अध्याय 9 से लेकर 10 और
पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय 8 से लेकर 10, इब्रानियों 7 अध्याय उसके 23 से लेकर 25 तक में आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर कैसे आने वाले क्रोध से हमें बचा सकता है। और अंतिम बात, जो 7वीं बात है, परमेश्वर के साथ पुनर्मिलन, उद्धार पाने की आशीष हम देख रहे हैं। उद्धार पाने की आशीष जो अंतिम भाग है वह है परमेश्वर के साथ पुनर्मिलन। 5 अध्याय उसकी 11 आयत में इस बात को बताता है पौलुस कि परमेश्वर के साथ हमें संगति में लौटने का मौका मिला, दोबारा हमें पुनर्मिलन कराया प्रभु यीशु मसीह में। हम सब भटक गए थे, हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, हम सब अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीते थे, हम अपनी इच्छा अनुसार रहते थे, खाते थे, पीते थे, हम परमेश्वर की आराधना करना भूल गए थे, हम शैतान की आराधना करते थे। लेकिन दोबारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, हम जो परमेश्वर से दूर हो गए थे, हम बिछड़ गए थे, परमेश्वर ने दोबारा हमें, प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा हमें परमेश्वर के साथ मिलाया, यानी पुनर्मिलन कराया। अब दोबारा हम परमेश्वर की संगति में लौट आए। अब हम परमेश्वर के साथ संगति रख सकते हैं। जिस प्रकार आदम हव्वा प्रथम दिनों में परमेश्वर के साथ संगति रखते थे, प्रतिदिन परमेश्वर से उसे मिलता था, अब फिर से हम वही संगति परमेश्वर के साथ दोबारा हम पुनर्मिलन करा दिया प्रभु यीशु मसीह ने। हम परमेश्वर के साथ दोबारा वैसा ही संगति रख सकते जैसा आदम हव्वा प्रतिदिन परमेश्वर से संगति रखते थे। आज के दिन में शारीरिक तौर पर हम तो नहीं कर सकते, लेकिन आत्मिकता में हर दिन प्रभु के वचन से प्रभु के वचन के द्वारा हम उससे बातें कर सकते हैं, वो हमसे बातें कर सकता है, प्रार्थना के द्वारा हम उससे बातें कर सकते हैं, उससे संगति रख सकते हैं। परमेश्वर हमसे बातें करेगा, हम उससे बातें करेंगे। ये है परमेश्वर ने हमें मौका दिया, परमेश्वर ने उद्धार दिया कि हम उद्धार पाने का आशीष, दोबारा हम प्रभु के साथ हमारा मेल हो चुका है, हम परमेश्वर के साथ पुनर्मिलन हुआ है। जो हम दूर हो गए थे, अब हमें दोबारा प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें मिलाया गया है। इफिसियों 2 अध्याय उसके 11 से लेकर 18 तक में बताता है, हम सब इस संसार के अनजाति थे, हम पर परमेश्वर का कोई अधिकार नहीं था, हम सब परमेश्वर की संगति से बिल्कुल अलग थे, हम ईश्वर रहित थे, जगत में परमेश्वर से रहित थे। लेकिन अब हम मसीह यीशु में परमेश्वर की संतान ठहरे हैं, परमेश्वर ने हमें माफ किया है। इफिसियों 2 अध्याय उसके 11 से 18 में बताते हैं, अब हम वापस लौट आएंगे उस मसीह की संगति में जिससे हम दूर दूर चले गए, इतनी दूर चले गए थे, हम वापस नहीं लौट सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस काम को संभव बना दिया, क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा हमें दोबारा प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ हमें मिलाया, पुनर्मिलन कराया। इसलिए हम याद रखें भाई और बहनों, आज आपके पास मौका है। अगर आप उद्धार की ये सारी आशीषें अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आप उद्धार से बढ़कर उस उद्धार पर जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर करके दिखाया, उस उद्धार को विश्वास करें। यानी आप उद्धार सिर्फ विश्वास करने से ही प्राप्त कर सकते हैं। वो विश्वास ये है कि क्रूस पर जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया है, वो विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर प्राण दी है। प्रभु यीशु मसीह के किए गए संपूर्ण कार्य, एक नहीं, चलो ये मेरे ये पाप माफ कर दे, ये पाप माफ नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। संपूर्ण पाप क्रूस पर उसने हम अपने देह पे लिए हुए, हमारे संपूर्ण पापों को लिए हुए अपने देह पर क्रूस पर चढ़ गए। मैं क्रूस पर किए गए संपूर्ण कार्य पर विश्वास करता हूं या करती हूं, बाइबल बताती तू निश्चय उद्धार पाएगा। रोमियो 10 अध्याय उसके 9 से लेकर 10 तक इस बात पता है। यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर मतलब क्रूस पर किए गए संपूर्ण कार्यों पर विश्वास करेगा, तो बताता है निश्चय उद्धार पाएगा। मैं आपसे अनुरोध करता, आज इसी वक्त अगर आपने उद्धार नहीं पाया तो आप प्रभु यीशु मसीह के किए गए क्रूस पर संपूर्ण कार्यों पर आज अभी इसी वक्त विश्वास करते, आप निश्चय उद्धार पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है। आप निश्चय 100% उद्धार पाएंगे अगर पूरे मन से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण कार्य पर जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने किया है आपके लिए, आपके पापों की खातिर आप विश्वास करेंगे तो निश्चय उद्धार पाएंगे। उस डाकू ने उस दिन कोई जीवन में अच्छा काम नहीं किया था। 2 डाकू प्रभु यीशु मसीह के एक दाएं एक बाएं तरफ चढ़ाया गया था। 2 में से एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह के कार्यों पर विश्वास किया। उसने बाइबल नहीं पढ़ा था, बपतिस्मा नहीं लिया था, लेकिन वो लोग उसके बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बोलते थे उसने सुना। लोगों ने बोला मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली अपने आप को तो बचा। उस डाकू ने सुना और उस डाकू ने उस जो लोग बोल रहे थे उस कहे गए शब्दों के ऊपर उसने विश्वास किया। सचमुच इस व्यक्ति ने मुर्दों को जिंदा किया होगा, अंधों को आंखें दी होगी, गूंगों को बोली दिया होगा, लंगड़ों को चलाया होगा, बीमारों को चंगा किया होगा। उसने विश्वास किया, सिर्फ विश्वास किया, और सिर्फ विश्वास करने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने बोला आज इसी वक्त तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। भाई और बहनों,
सिर्फ विश्वास ही आपको बचा सकता है। आप अपने कर्मों के, अपने कार्यों के द्वारा आप धर्मी नहीं ठहर सकते, विश्वास के द्वारा आप धर्मी ठहर सकते हैं। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप बचाए जाएंगे। बिना विश्वास के प्रसन्न करना परमेश्वर को अनहोना है। परमेश्वर के पास विश्वास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास है जो आपको उद्धार तक पहुंचा सकता है, प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचा सकता है। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, आप परमेश्वर से उद्धार पाने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास ही आपको बचा सकता है। जिस प्रकार डाकू ने विश्वास किया, उसने प्रभु यीशु मसीह के कोई भी कार्य को नहीं देखा था, ना मुर्दों को जिंदा कैसे किया था नहीं देखा, अंधों को आंखें दी कैसे नहीं देखा, लेकिन उसने जो शब्द वहां पे लोग बोल रहे थे उन शब्दों पर सुना और विश्वास किया, क्योंकि बाइबल बताती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपने आज वचन सुना, उद्धार अगर कोई व्यक्ति पाता, उनकी आशीष क्या है? उद्धार पाने की आशीष, परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ, परमेश्वर तक पहुंच हुआ, महिमा में आशा हमें मिली, मसीह स्वभाव मिला, हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम आया, और हमने देखा कि आने वाले क्रोध से परमेश्वर हमें बचाता है, और परमेश्वर के साथ हमारा पुनर्मिलन हुआ। अगर आप ये आशीष अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उद्धार का आनंद देखना चाहते हैं, आज इसी वक्त अपने घुटने टेकें और हमारे साथ आप प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके किए गए क्रूस पर संपूर्ण कार्यों पर पूरे तन मन धन के साथ विश्वास करता हूं या करती हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने हमारे लिए अपने प्राण क्रूस पर दिए, हमारे लिए कोरे खाए, हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना, हमारे लिए ही आपको कीले ठोके गए पिता, हमारे लिए आप अपने प्राण को क्रूस पर त्याग दिए पिता, और हमारे लिए मृतकों में से दोबारा जीवित हो गए और स्वर्ग चले गए, और हमारे लिए संसार में आप दोबारा आएंगे। मैं विश्वास करती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें क्षमा किया, हमें माफ किया पिता। आप हमारे जीवन में आइए। आपसे अब मैं जीवित नहीं हूँ, बल्कि आप हमारे अंदर जीवित हैं। आप हमारे जीवन के राजा बनिए, अपना मंदिर हमारे दिल में बनाइए, और उस मंदिर को आप चलाइए, इस जीवन को आप चलाइए, इस जीवन के खेवनहार, नैया के खेवनहार आप बनिए। आप जैसा अगुवाई करेंगे वैसा मैं चलूंगा पिता। पवित्र आत्मा का अगुवाई दीजिए, बुद्धि और समझ दीजिए, हर दिन हम पवित्र आत्मा की बातों को सुनकर चलने वाला बन सके। धन्यवाद उद्धार देने के लिए, धन्यवाद हमें क्षमा करने, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, दया के लिए, धन्यवाद आपके वचन के लिए। सब कुछ आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र अतुल और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद आप लोगों ने हमारा परमेश्वर के वचन को सुना। आशा करता हूँ कि आपने परमेश्वर की उद्धार पाने की आशीष के बारे में सीखा और बहुत समझा, और आशा करता हूँ कि इस आशीष में आप बने रहेंगे, उद्धार के आनंद में बने रहेंगे। आप सबको जय मसीह की।